उतना दुख नहीं पहुंचा था तेजस्वी यादव जी की सरकार के कारण मुझे, जितना दुख जो है अपने ही लोगों ने जो है अपने ही सरकार में, अपने ही राज्य में मनीष कश्यप के साथ जो है वो पहुंचा दी। दोस्तों, इन दिनों आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के कैसे कैसे वीडियोस और तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें और वीडियो जिसके बाद बीजेपी के वाचाल प्रवक्ता जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, उनका भी हलक सूख जाता है कि डिफेंड कैसे किया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे ही सांसद का वीडियो सामने आ गया है जिसने सियासी भूचाल ला दिया है। बीच सड़क पर अचानक से सांसद जी क्या करने लग गए, वो आज अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर सिर्फ ये नहीं है, इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगा कि बीजेपी नेताओं की गुंडई कितनी बढ़ चुकी है। पटना में एक बहुत बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है जिसमें दावा किया गया है कि पुलिसकर्मी की भी मौत होगी, महिला पुलिसकर्मी की। और जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे निकल कर आया, वहां बीजेपी का कनेक्शन निकल कर आ रहा है। क्यों ऐसा हुआ कि बड़े जोर शोर से एक व्यक्ति ज्वाइन करता है बीजेपी, लेकिन अब वही बता रहा है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने सारी सीमाओं को पार कर दिया। जेल वो गया था, लेकिन इतने बुरे तो तेजस्वी यादव भी नहीं जितनी बीजेपी है। आप देखिए कैसे अपनी ही फजीयत खुद कराते नजर आते हैं ये सारे के सारे बीजेपी के प्रवक्ता। जब एक बयान को सीरियसली लेने की कोशिश की, मैं तभी कहता हूं उन पर वैचारिक दरिद्रता है। इन पर कुछ कहने के लिए नहीं तो महिला का कार्ड खेलना, कभी देश प्रेम का, कभी सेना का, तो यही कर रहे थे। और इन सब के बीच अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी के बयान को चलाकर गोदी मीडिया का एंकर उछल उछल कर मोदी जी की तारीफ करने में जुटा है। मौजूदा तौर पर जो कह रहे हैं उन बयानों को खारिज कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज की बड़ी खबर है, आपने हाल ही में देखा होगा, पिछला एक महीना नहीं बीता, एक महीने के भीतर एक के बाद एक तस्वीरें और वीडियो सामने आ चुकी। कैसी कैसी तस्वीरें हैं, कैसी कैसी वीडियो, जिसने बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने रख दिया कि कैसे वो उनकी पार्टी के नेता और उनकी पार्टी के नेताओं के बच्चे हैं, खोलकर सामने आ गया है। अब ऐसे ही एक सांसद है, पहले इन सांसद का मैं परिचय दे दूं, वीडियो आपको दिखाऊंगा। ये सांसद वही है जो वक्फ संशोधन कानून को लेकर जब बिल था तो जेपीसी के पास गया था, उसके अध्यक्ष थे। ये डुमरियागंज से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के सांसद हैं। ये बीच सड़क पर अचानक से क्या करने लगते हैं वो देखिए इस वीडियो में। देखिए, बड़ा शर्मनाक वीडियो इसलिए भी है क्योंकि सांसद महोदय ऐसा कर रहे हैं। देखिए एक वीडियो, एक पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, चूंकि उम्र भी हो चुकी है जगदंबिका पाल की, तो अचानक से दीवार के सहारे जाते हैं और वहीं पर मूत्र विसर्जन कर देते हैं। यानी खुले में सांसद जगदंबिका पाल ने टॉयलेट की। और ये कहां हुआ है? वीआईपी गेस्ट हाउस के बराबर में एक स्कूल है, स्कूल की दीवार पर ये करते नजर आए। एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई स्वच्छता अभियान, ये वो, शौचालय, घर घर शौचालय, और ये देखिए इन्हें शौचालय नहीं मिल रहा, इनकी ही पार्टी के सांसद को, जिसको लेकर बड़ी भारी फजीयत हो रही है। यानी इतनी दोपहरी में इन्हें दिक्कत हुई, परेशानी हुई, तो तुरंत इन्होंने नरेंद्र मोदी साहब के उस विचार को भी वहीं त्याग दिया। आर्टिकल 19 इंडिया है, उन्होंने भी ट्वीट किया। एमपी जगदंबिका पाल ने स्मार्ट सिटी के संदेश का भी जरा ख्याल नहीं रखा। लखनऊ में वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर का वीडियो वायरल। इसमें दैनिक भास्कर की खबर है कि यूपी के पूर्व सीएम ने स्कूल की बाउंड्री वॉल पर पेशाब की। जगदंबिका पाल की सफाई इमरजेंसी थी, सपा बोली अशोभनीय है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, इस पूरे दैनिक भास्कर के ऊपर के टाइटल को पढ़िए, कहीं इन्होंने नहीं लिखा बीजेपी सांसद, जबकि ये बीजेपी सांसद है, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम लिखकर इन्होंने छोड़ दिया कि कोई जिसे समझना समझ लेना, जबकि है ये बीजेपी के सांसद। और जेपीसी जो अभी संशोधन, वक्फ संशोधन का वक्फ बिल को लेकर कह रही थी क्या क्या खामियां क्या नहीं, उसके ही अध्यक्ष थे। तो ये ही थे भाई साहब। अब ये बता रहे इमरजेंसी थी, तो इमरजेंसी तो किसी और को होती तो अब तक दिक्कत हो जाती। अब वीडियो वायरल हो गई है, देखिए ये एक और वीडियो। अब नए एक और तस्वीर आई, पहले वीडियो देखिए। अफरा तफरी का आलम है, पुलिस की मौजूदगी है। एक काले रंग की गाड़ी खड़ी हुई नजर आती है। इस काले रंग की गाड़ी का जबरदस्त परिचय है, ये गाड़ी खुद आगे आकर देती है। इस गाड़ी पर एक झंडा लगा हुआ है बीजेपी का, देखिए बीजेपी का एक झंडा लगा हुआ है। ये आगे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं, पटना में गाड़ी चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो सवार ने भागने की कोशिश की। इस कोशिश में कई पुलिसकर्मियों को कुचल दिया। एक महिला पुलिस की भी मौत हो गई, कई घायल हुए। गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा था। आरोपी गिरफ्तार है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कुल मिलाकर बीजेपी का झंडा लगाकर कैसे पटना में गुंडाई की गई, ये साफ आ गया सामने। अब बता दे रहा हूं आपको कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है, कहीं ऐसा ना हो हिंदी बोलने पर ही रोक लग जाए। मैं क्यों कह रहा हूं, जरा ये देखिए, ये क्या तमाशा कहां चल रहा है, आप समझ जाएंगे।
देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये खबर बैंक ऑफ इंडिया के अंदर की है। बैंक मैनेजर की खुरापात लिखता है कि बैंक मैनेजर की हिम्मत कैसे हुई हिंदी बोलने की, तुरंत इस पर आंसू लगाकर जेल में डाल देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि ऐसे हिंदी बोलने वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दे। लोकसत्ता.com की ये खबर है। महाराष्ट्र में लगातार इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन आपने देखा ही था हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने भी इस तरह की खबरों का संज्ञान लिया और जानते बयान क्या दिया था? बयान ये दिया था कि ऐसे लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है कि हाँ, हिंदी बोलना चाहिए। ऐसे आपको याद होगा जब कर्नाटक में भी निकल कर आई थी चीजें, तब तेजस्वी सूर्या बीजेपी के तेज तर्रार सांसद बताए जाते हैं, वो भी एक तरीके से ये कहने लगे थे चूंकि बैंक का मसला है, रिलेशनशिप का है, क्योंकि ग्राहक आते हैं मिलते तो उनकी भाषा में बात करने वाले लोग चाहिए, नहीं हिंदी से उन्हें भी परहेज थी। अब सुनिए, बड़े जोर शोर से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, अब खुलासा कर रहा है, सुन लीजिए बीजेपी नेता का दर्द। साथ इस प्रकार की घटनाएं घटे भाई, वो मंजर मैं नहीं भूल पाऊंगा, पूरी जीवन में नहीं भूल पाऊंगा, पूरा जीवन में नहीं भूल पाऊंगा। मेरे ऊपर NSA लगा दिए थे लोग। इन लोगों ने सोचा था कि 4-5 साल के लिए मनीष कश्यप को हम लोगों ने बुक कर दिया, अब इसको जो है इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस समय मैं जेल में था, घबराता था, डर लगता था, रोता था मैं जेल के अंदर, लेकिन उतना दुख नहीं पहुंचा था तेजस्वी यादव जी की सरकार के कारण मुझे, जितना दुख जो है अपने ही लोगों ने जो है अपने ही सरकार में, अपने ही राज्य में मनीष कश्यप के साथ जो है वो पहुंचा दिया। अब सुन लिए, मनीष कश्यप जो अंधभक्त बन गए थे, बड़े जोर शोर से ये तेजस्वी यादव और विपक्षी पार्टी के नेताओं की पोल खोल रहे थे, अब खुलकर बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार किसी को बख्शती नहीं है, किसी को नहीं बख्शती, ये किसी की सगी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, इन्होंने हाल ही में इनसे पहले असितनाथ तिवारी ने भी खुलासा कर दिया था। एक छोटी सी मासूम बच्ची जिसके साथ हैवानियत होती है, रेप की घटना होती है, उसके बाद वो आरोपी उस छोटी सी बच्ची के शरीर को छलनी कर देता है। जब इसकी आवाज बीजेपी के एक प्रवक्ता, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता असितनाथ तिवारी उठाते हैं, तो अपनी पोस्ट में दावा किया था असितनाथ तिवारी ने कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिहार के दिलीप जायसवाल को गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से असितनाथ तिवारी ने कहा मैं ऐसे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, जो संवेदनशील मसला है उस पर बोलूंगा। और अभी इसी वक्त उन्होंने इस्तीफा दे मारा था मुंह पर बीजेपी के। ऐसे मनीष कश्यप का इन सबका रंग इसलिए उतरा क्योंकि इन्होंने देख लिया ये राष्ट्रभक्ति की केवल बात करते हैं, राष्ट्रवाद की है कुछ नहीं इनके पास। अब आइए जरा इस बयान को जरा सुनिए, बहुत गंभीरता से सुनिएगा क्योंकि इसी के साथ जुड़ी एक कहानी, जरा देखिए सुनिए। ने पहले बोला कि कांग्रेस ने अपनी पार्टी को जू बना दिया है, उसमें भी आपका रिस्पॉन्स? नहीं, अभी ऐसा है कि उस जू से कुछ प्राणी जो है, गलत प्राणी जो है, उस जू से छूटकर चले गए। अगर राधिका जी के लिए वो जू है तो उस जू में कुछ ऐसे प्राणी थे, हिपोपोटामस, अलग अलग तरीके जिनका दिमाग सटका हुआ है, ऐसे कुछ प्राणी वो जू से छूट के चले गए। उनके बारे में मुझे अब देखिए, कहीं आपने इसको सुना, इसमें कहीं हिपोपोटामस ये कहा कि राधिका खेड़ा नहीं ना, लेकिन राधिका खेड़ा शायद समझती हैं इस बात को, ज्यादा ज्ञानी है, तो हो सकता है इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। क्या कहती हैं सुन लीजिए। राधिका खेड़ा खुद लिखती हैं कि पहले एंकर से बेहुदगी, बदतमीजी, फिर महिला पैनलिस्ट को हिपोपोटामस का क्या बॉडी शेम करना, ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर जेडीयू प्रवक्ता को गधा कहना। कांग्रेस प्रवक्ता लाइव टीवी पर जिस तक गिरा वो सिर्फ उनकी नहीं, मेरी पूरी पार्टी की सोच की नुमाइश थी। राधिका खेड़ा जी, मुझे पूरी उम्मीद थी कि एक महिला होने के नाते कम से कम थोड़े दिन पहले जो आपकी पार्टी का एक बहुत संस्कारी नेता प्रेम शुक्ला बयान दे रहा था उस पर भी कुछ बोल देती। वो तो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी बेटी को गाली दे रहा था, याद है ना आपको, प्रेम शुक्ला, उसके बारे में ही बोल देती। लेकिन वो यही तो है, आपको महिलाओं की सम्मान की नहीं पड़ी है, आपको इस देश की नहीं पड़ी है, आप पार्टी पॉलिटिक्स खेलते हैं। आपको गधा सुनना बड़ा बुरा लग गया है कि हिप्पोपोटामस आपसे नहीं कहा, लेकिन उससे जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने तो कांग्रेस के प्रवक्ता को मां को गाली दी थी, तब भी आपको इस बात की शर्म नहीं कि 2-4 शब्द उस पर भी लिख देती। ये लिखती हैं, यही है कांग्रेस का असली जू कल्चर। अच्छा, महिला अधिकारों की दुकान चलाने वालों की पार्टी असल में मर्दवादी नफरत का स्लॉटर हाउस है। ये बात आपकी पार्टी के लिए भी है। वो कितना गंदा और घिनौना आदमी है प्रेम शुक्ला, उस पर आपकी जुबान नहीं खुली, इसलिए पहले शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। महिला होने के बावजूद आपने नहीं बोला था। खैर, आपसे उम्मीद भी क्या की जाए। अब आइए जरा इस पूरे वीडियो में जो दो, अब ये बाप बेटे हैं क्या नहीं, लेकिन नीले शर्ट में जो खड़े हैं उनकी पर है इतिहास बताता हूं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है, इनके साथ 2 लोग और गिरफ्तार किए गए। क्या हुआ इनके साथ जरा समझिए, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस के शासनकाल में बांग्लादेशी आ गए, पाकिस्तानी आ गए, रोहिंग्या आ गए। अब इस आदमी का जो खुलासा हुआ उसके मुताबिक बीजेपी क्या पाकिस्तानी लोगों को शरण दे रही है? फर्जीवाड़ा सबसे ज्यादा मोदी सरकार में हुआ। क्यों कह रहा हूं, सुनिए। सचिन गुप्ता लिखते हैं, पाकिस्तान का सिराजुल हक 1957 में लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आया 1957 में। 10 साल पहले
यानी यहां से 10 साल पहले सिराजुल ने सेटिंग करके भारत का पैन कार्ड बनवा लिया। इसी कार्ड के जरिए उसने भारत का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आप कहेंगे कि यह कैसे हो जाएगा, वो तो 1957 ना, 10 साल पहले में समझिए आधार कार्ड अभी बनते हैं 10, 12, 15 साल में ही। वोटर कार्ड का मैं मान सकता हूं पुराना कहते हैं, आयुष्मान कार्ड भी अभी बनते हैं। फिर उसने भारत सरकार और यूपी सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ लिया। यह कार्ड बनवाने में उसकी हेल्प चांद अख्तर और शेख सूबेदार ने किया। आज यूपी की कुशीनगर पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया। बताइए कितना आसान है यहां दस्तावेज बनवाना। आराम से पाकिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी आकर रुकेंगे, लेकिन सारा आरोप किसका? कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। रोहिंग्या आते बसते हैं, आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी थी, वो ममता बनर्जी करती हैं। अब अपने बारे में भी कच्चा चिट्ठा खोल लो। खैर, बड़ी मुश्किल से ये गोदी मीडिया ढूंढ रही है कि इस दौर में जब लगातार अमेरिका की तरफ से ऐसे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, जब उनके अपने विश्व गुरु की साख दांव पर लगी हुई है, तो वो बड़ी मुश्किल से एक बयान निकाल के लाए, एक गोदी मीडिया का एंकर। मुझे लगता है कि मोदी जी एक काम करिए, इसको कुछ एक्स्ट्रा कर दीजिएगा कि बड़ा मुश्किल से ये ढूंढ के लाया है। देखिए चेहरे की मुस्कान भी देखिएगा बताते समय। खबर देखेंगे तो आप हंसेंगे। पहले सुनिए क्या कहने, सुनिए। और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। तैराक ही बनना है तो समंदर का बनो, कुएं का तो मेंढक होता है। मेरे जहन में यह बात आज इसलिए आई क्योंकि पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी हैं माइकल रूबिन। उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग बयान दिया है और उनकी बातों को सुनकर समंदर के तैराक और कुएं के मेंढक वाली बात ही सबसे पहले दिमाग में आती है। क्योंकि माइकल रूबिन कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के विरोधी भी इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि उनका कद भारत में तो जबरदस्त तरीके से बढ़ा ही है। अब वो दुनिया के भी सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक। अब रोकता हूं मैं आपको, मैंने क्यों यहां पर रोका है बताता हूं। कुआं, मेढक, तैराक, ये सारी कहानियां ना इनके लिए नजर आती हैं। वो न्यूज़ 18 पर ये वो दे रही थी चुल्लू भर पानी। अब इन्होंने आज तक ये सवाल नहीं पूछा कि पहलगाम आतंकी हमले में आतंकी कहां से आए। ये 13 बार डोनाल्ड ट्रंप कैसे कह चुका है, क्यों ये ट्रंप की औकात होती है सरकार से पूछने की, हैसियत कैसे हुई कि हमारी से दोस्ती निभाते निभाते पाकिस्तान को इतना सम्मान दे रहा है। लेकिन पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने अगर तारीफ कर दी तो उसको लेकर अब गाना बजाना हो रहा है। मैं तभी कहना एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है। माइकल रूबिन कौन है? ये पेंटागन के पूर्व अधिकारी, नौकरी जा चुकी है, जिसका अब कोई लेना देना नहीं कि वो भारत के लिए कोई योजना में हिस्सेदारी हो, कोई प्लान तैयार हो उसके लिए नहीं। मौजूदा तौर पर जो बोल रहा है उस पर चुप्पी साध रखी है इन सब लोगों ने। बड़ी मुश्किल में ढूंढ कर लाएगी कैसे भी करके। इस दौर में जब लगातार साख दाव पर लगी है तो कोई तो पकड़ कर लाओ। तो अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी का बयान ले आए और उसी पर कितनी बड़ी बड़ी बातें और डींग यहां की जा रही है। चलिए जाते जाते एक खबर दिखाता जा रहा हूं। बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार का चीफ बना हुआ है वो क्या कहते हैं, बयान सुनिए। Show the 1 minute video of 1 minute video for the entire thing, so whatever somebody captured. You'll understand what it is, how the things happen, how terrible things, how cruel things happen. So it's not the 1 minute. It goes on month after month that happened and came to the peak of this in July. And finally, 5th of August, the government disappeared. So all this anger is in there. And the whole anger and everything is now transferred in India because she, the Prime Minister, went there and started, not only she's living there, the problem is, when I had a chance to talk to Prime Minister Modi, I just simply said, you want to host her? I cannot force you to abandon that policy. देखिए इन्होंने क्या कहा। उमाशंकर सिंह ने कहा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने के बोल सुनिए। उन्होंने कहा बांग्लादेश की पीएम रही शेख हसीना को भारत में चुनाव दिए जाने से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में उन्होंने ये बात उठाई और उनसे कहा कि शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपे जाने के लिए वे मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम बांग्लादेश को लेकर उनके बोलने पर रोक लगाए। यूनुस के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि सोशल मीडिया और इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है, यही जवाब देकर आए। लेकिन क्या यूनुस के इस बयान से पहले किसी को पता था इस बारे में कि यूनुस ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात के वक्त यह मुद्दा उठाया है? नमस्कार।